एक और बड़ी खबर बता दें, दरअसल किसान संगठन की तरफ से ये कहा गया है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा इस्तीफा दे, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो 18 तारीख को रेल रोका जाएगा, रेल रोको आंदोलन चलेगा। आपको बता दें 18 अक्टूबर को देश भर में किसान मोर्चा की तरफ से 12 तारीख को बताएंगे। अभी तो प्रशासन बताएगा कि उन्होंने क्या पूछताछ करी है। प्लानिंग ये बता दिया कि 15 तारीख में पुतला दहन होगा, 18 तारीख में ट्रेन है वो रुकेगी 6 घंटे, और 26 तारीख में मीटिंग होगी और पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश में उनकी कलश यात्राएं निकलेगी। जिससे भी आदमी बुराई का पुतला दहन करता है, कोई रावण बुरा लगता है, किसी को देश के प्रधानमंत्री में रावण दिखता है, जिसको जो दिखता है उसका अपना पुतला दहन कर लो। जाएगा। हम 12 तारीख को बताएंगे। अभी तो प्रशासन से अनिल के अंकुर जुड़े हुए हैं और दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। सबसे पहले अनिल, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। सवालों का सिलसिला लगातार जारी है और इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह कहना कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा अपने पद से इस्तीफा दे। मैं चाहूंगा आप विस्तार से बताएं एसआईटी की पूछताछ को लेकर वो कौन कौन से सवाल हैं, जिन सवालों का सामना आशीष मिश्रा को करना पड़ रहा है, और अब आगे कब तक गिरफ्तारी की उम्मीदें की जा सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मिश्रा को और वहां पे मीडिया का सामना करना पड़ा था, किस तरीके से वो मीडिया से छिपके भाग रहे थे, इससे साफ जाहिर है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो मीडिया के सामने खुल के बोलना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि वो लगातार मीडिया से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि जो जैसा कि सवाल तमाम उठ रहे हैं कि घटना के समय कौन कहा था, क्या सबूत है उनके पास, ये सबूत देने के लिए वो भले ही वहां पे तमाम दस्तावेज लेके जाने की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे कि जानकार सूत्र बता रहे हैं कि वो कोई दस्तावेज अभी तक ऐसा नहीं पेश कर पाए हैं जिससे ये स्पष्ट हो सके कि आशीष मिश्रा मौके पे नहीं थे। लेकिन ये बात तय है कि जो जैसा कि बयान उनके ड्राइवर ने दिया कि आगे वाली गाड़ी में वो जो बयान उसे अंदर रिकॉर्ड किया था, पुलिस ने रिकॉर्ड में दिया था कि आशीष मिश्रा के जो आगे गाड़ी थी, थार गाड़ी में आशीष मिश्रा अपने स्पर्श के पास में चलना चाहूंगा। स्पर्श, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह अपील की गई है कि 18 तारीख को वो रेल रोकेंगे और साथ ही 26 तारीख को लखनऊ में महापंचायत। मैं चाहूंगा आप ये बताएं कि इस महापंचायत को लेकर क्या कुछ कहा गया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। दो जो अहम मांगे हैं, पहली मांग आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और दूसरी मांग अजय मिश्रा का इस्तीफा। दिल्ली के अंदर क्या कुछ हलचल है उस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, दिल्ली में आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और साफ तौर पर आगे की रणनीति जो है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बताई गई है कि आगे अब इस पूरे आंदोलन को धार देने के लिए किस तरीके से जो रणनीति है वो रहती हुई नजर आएगी। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो दशहरे वाले दिन जो है तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है उनका जो पुतला फूंकने की बात है वो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कही जा रही है। और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो आने वाले दिनों में जो रेल रोको आंदोलन
आंदोलन है वो आज जो है चलाया जाएगा। रेल रोको आंदोलन की बात करें तो 18 अक्टूबर को जो है ये रेल रोको आंदोलन रहेगा। सुबह 11 बजे से जो है शाम को 4 बजे तक ये जो आंदोलन है रेल रोको वो आज जो है चलाते हुए जो है किसान नजर आएंगे। और उसके बाद 26 तारीख की बात करते हैं तो आज जो महापंचायत है उसका ऐलान करने की जो बातें हैं वो की गई है। ऐसे में अभी तक हालांकि प्रतिक्रिया जो है किसी प्रकार की इस मामले को लेकर निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की बात करते हैं तो समय समय पर इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजन जो है उनकी तरफ से किया जाता है ताकि जो दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर प्रदर्शन चल रहे हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं समय समय पर धार जो है उन प्रदर्शनों को दी जा सके। अनिल, आपके पास मैं आना चाहूंगा, आपकी आवाज कट गई थी, आप अपनी बात पहले पूरी करिएगा, फिर अगला सवाल आपसे लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से आशीष मिश्रा और तो का दावा है कि वो वहां पे नहीं थे, उनके पिताजी लगातार कहते वो बीमार हैं और वो सारे दस्तावेज के साथ वहां पे आ रहे हैं। तो अब दस्तावेज कौन से हैं? आखिर वो दस्तावेज उन्होंने मीडिया के सामने क्यों नहीं पेश की कि मैं ये दस्तावेज लेके जाने जा रहा हूँ? ऐसे कौन से दस्तावेज है जो दो गोपनीय रखे जा रहे हैं? जब घटना संपूर्ण जनता के सामने हुई है तो इसमें छिपाने की क्या बात है? सारी जनता जानती है घटना कैसे हुई, क्या हुआ, पूरे घटनाक्रम को सबको मालूम है। लेकिन अब ये बताया जा रहा कि आशीष मिश्रा घटना स्थल पर नहीं थे। पहले ही कहा जाता वो दंगल देख रहे थे, अगर दंगल में थे तो अब वो अचानक घर पे कैसे मौके के समय जो वो घर पे थे? तो ये बड़ी अजीब कंट्राडिक्टरी बातें हो रही है। अब सवाल इस बात है ये क्योंकि मामला छानबीन का है और पुलिस कैसे छानबीन कर रही है, इसके तहत कहाँ तक जा रही है, ये तो अंदर अभी पुलिस कार्रवाई चल रही है। जब हमारे सूत्र अंदर से आएंगे और बताएंगे कि आगे क्या हुआ और उसने क्या क्या दस्तावेज पेश किए, कहाँ तक पुलिस उससे संतुष्ट है, कहाँ से नहीं। लेकिन ये मामला गंभीर है क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट लगातार खुद देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी काम हो रहा है और प्रदेश सरकार भी इस तरह जांच कर रही है। तो इतनी चार तरह से अगर मॉनिटरिंग हो रही है तो निश्चित रूप से मामला बहुत ज्यादा छिपाया नहीं जा सकता है और एक तहकीकात कायदे से की जा रही है। अलग उनके फोन कॉल, उनके फोन रिकॉर्ड, जब घटना हुई तब उनका किस टावर में वो उनके फोन थे, तो ये जाहिर सी बात है ये बहुत कुछ मामला छिप नहीं सकता, बिल्कुल साफ हो जाएगा। जी अनिल, वो कौन से सबूत थे जिन सबूतों को बटोरने में अजय मिश्रा और साथ ही आशीष मिश्रा को 6 दिन का वक्त लग गया और 10 हलफनामे तमाम साक्ष्यों के साथ वो एसआईटी के सामने पेश हुए हैं? देखिए, ये कह रहा है ना कि हलफनामे कोर्ट को कितना प्रेशराइज कर पाएंगे, क्या कोर्ट को कितना संतुष्ट कर पाएंगे कि जो हलफनामे दिए हैं कि वो आशीष मिश्रा उनके साथ थे। अगर दस्तावेजों की बात की जाए तो दस्तावेजों में सबसे बड़ी बात आती है कि टेलीफोन जो आपका मोबाइल है, मोबाइल जिस समय घटना हुई तो कौन से टावर पे मोबाइल था, क्या ये दस्तावेज उन्होंने पेश किए? गाड़ी जब मूवमेंट करती है तो आजकल तो गाड़ी भी, आजकल तो थार गाड़ी है या दूसरी गाड़ियां मौजूद थी, वो इतनी अल्ट्रा मॉडर्न गाड़ियां हैं, उनके मूवमेंट भी लगातार रिकॉर्ड रहते हैं और उनके मूवमेंट से पता चल सकता है कि ये गाड़ी कहाँ थी और उसमें बैठे हुए सवारी कहाँ थी। ऐसा कहा जाना कि दस्तावेज कौन से दस्तावेज दिए, उन्होंने तमाम लोगों से हलफनामे दिलवाए। हलफनामा कितना संतुष्ट कर पाएगा कोर्ट को कि ये साबित करने में कि वो वहां मौके पर मौजूद नहीं थे? लेकिन जो और अभी गंभीर दस्तावेज देने होंगे, अभी ऐसा लगता है कि जिससे पुलिस और कोर्ट दोनों संतुष्ट होते हैं। अनिल, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा क्योंकि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और उनको हिरासत में लिए जाने को लेकर लगातार मांग चल रही थी, विपक्ष पूरी तरह से हमलावर था। अब जब आशीष मिश्रा ने खुद सरेंडर किया है एसआईटी के सामने, इस वक्त लखीमपुर खीरी के अंदर क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ सियासी मैदानों में हलचल है, सियासी रहनुमाओं का क्या कुछ कहना है जो लगातार घेर रहे थे सरकार को इस पूरे मामले को लेकर? लखीमपुर खीरी की है। लखीमपुर खीरी से हमारे जो संवाददाता है उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कांग्रेस अभी भी धरने पर बैठी हुई है, तो लगातार इस उनकी डिमांड है कि मतलब किसी का सरेंडर होना या पुलिस के सामने पेश होना ही एक मामला खत्म नहीं करता है। कांग्रेस की सीधी सी डिमांड है कि मतलब जो दोषी है, दोषी को दंडित किया जाए, उनको दंड दिलाया जाए और दंड देने के बाद ही वो मानेंगे। इसके साथ ही साथ जो मृतक आश्रित है, उनकी डिमांड थी वो डिमांड पूरी कर दी जाए। जब तक डिमांड पूरी नहीं होती पूरे प्रदेश भर में ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस किसानों के पक्ष में आंदोलन चलाएगी। लगातार कांग्रेस बात का दावा करती आ रही है ये अन्नदाता है और अन्नदाता के साथ अन्याय नहीं सहा जाएगा, तो उनका आंदोलन जारी है। अभी भले ही पुलिस अभी कार्रवाई अलग चल रही है, पुलिस के सामने लोग दस्तावेज पेश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस अभी शांत बैठी।
जी। अनिल, कई सवाल हैं वाकई, लेकिन इन सवालों के जवाब कब तक जनता तक पहुंचेंगे, कब तक जनता को इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। एसआईटी जांच की पूछताछ के बाद क्या कुछ सामने आएगा। अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।